हाँ तो जय हिंद साथियों, अपन स्टार्ट करते हैं कुंभा। कल अपन ने कुंभा के बारे में पढ़ लिया था कि कुंभा और जोधा के बीच में आवड़ बावड़ की संधि हुई थी, हंसाबाई ने करवाई थी। यहां तक अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज देखते हैं कुंभा की विजय, यानी कुंभा ने कौन कौन से सैनिक अभियान किए थे और अपना नाम क्या किया था, गौरव क्या था। कुंभा का पहला सैनिक अभियान देखते हैं अपन, आबू विजय। प्रत्येक विजय को मैं कहानी के रूप में सुना रहा हूं, आप बस सुनते जाना। आपको अगर नोट्स बनाने हो तो वो भी बना लेना। नोट्स तो आपके पास में वैसे ही लिखे हुए होंगे, यानी या बुकों के अंदर, गाइड के अंदर सीधा मिल जाएगा। बस एक कहानी के रूप में सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा, आपको यहीं पर याद हो जाएगा, इसी समय याद हो जाएगा। तो आबू विजय, यानी ऐसा हुआ था कि आबू का शासक कौन था? आबू का शासक था शेषमल। आबू का शासक था शेषमल, यानी इसने क्या किया था? आबू कहां आता है? सिरोही के अंदर आता है। सिरोही और उदयपुर, यानी मेवाड़ का पार्ट क्या था? उदयपुर था। ये दोनों पास पास में थे ना। तो आबू के राजा ने क्या किया कि मेवाड़ के राज्यों पर क्या करने लग गया? कुछ कुछ अधिकार करने लग गया। आप जैसे जान सकते हो कि यहां आता है आबू और इसी के पास में आता है उदयपुर। ये जो आबू का राजा था ना, आबू का, इसने क्या किया? मेवाड़ के कुछ राज्यों पर अपना अधिकार करना स्टार्ट कर दिया था। और जितने भी आक्रमण होते थे मेवाड़ पर, वो किस साइड से होते थे? आबू की तरफ से होते थे। तो कितने कारण थे शेषमल पर आक्रमण करने के कुंभा के? कुंभा ने शेषमल पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि आबू के राजा शेषमल ने मेवाड़ के कुछ गांवों पर अपना अधिकार कर लिया था और मारवाड़ पर जो सबसे ज्यादा आक्रमण होते थे ना, वो आबू की साइड से होते थे। जिसके कारण कुंभा ने क्या किया? इस शेषमल पर क्या किया? आक्रमण किया और अपनी प्रथम विजय प्राप्त की थी। यानी इस समय कुंभा का जो सेनापति था वो था नाहर सिंह डोडियार। यानी आबू की विजय के अंदर कुंभा का सेनापति कौन था? नाहर सिंह डोडियार। इस विजय की उपलक्ष्य में कुंभा ने सिरोही के अंदर दो दुर्गों का निर्माण करवाया था। एक तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, एक बसंतीगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग कहां है? सिरोही के अंदर है। बसंतीगढ़ दुर्ग भी सिरोही के अंदर है। निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। यह क्या थी? कुंभा की प्रथम विजय आबू यानी शेषमल के खिलाफ। दूसरी थी नागौर विजय। अब नागौर विजय के अंदर क्या हुआ था? नागौर में दो भाई थे, एक शम्स का था, एक नसूरुद्दीन था। इन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही थी कि राजा मैं बनूंगा। शम्स का कहता है राजा मैं बनूंगा, नसूरुद्दीन ने कहा राजा मैं बनूंगा। तब कुंभा ने, शम्स का गया कुंभा के पास कि महाराज आप मेरी सैनिक सहायता भेज दीजिए, मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं आपका गुलाम रहूंगा, आपको कर दूंगा, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। तो महाराणा कुंभा ने शम्स खां का साथ दिया और शम्स खां को राजा बना दिया। और शम्स खां प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक था। प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक कौन था? शम्स खां। अब शम्स खां को क्या बना दिया? राजा बना दिया। नसूरुद्दीन इस नागौर विजय में हार गया। शम्स खां के सामने शर्त रखी थी कुंभा ने कि तू कभी भी नागौर के दुर्ग का निर्माण नहीं करवा, यानी नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा। यानी तू, ऐसा नहीं है कि नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवा के तू सुरक्षित हो जाए और तुझे मेवाड़ को क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। तो शम्स खां ने उस समय बातें मान ली। कुछ वर्ष बीते, जब कुंभा के सेनापति यानी वहां नागौर के अंदर कर लेने गए तो शम्स खां ने उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि मैं तुम्हारे महाराजा को नहीं जानता हूं, मैं कर नहीं दूंगा। और इसने नागौर के दुर्ग का भी पुनर्निर्माण करना चालू कर दिया। यानी इसने क्या थी? कुंभा की शर्तें तोड़ दी। तो कुंभा ने फिर गुस्से में आकर शम्स खां पर आक्रमण किया और नागौर को क्या किया था? विजय किया। अब गुजरात विजय। गुजरात विजय नागौर विजय से रिलेटेड है। शम्स खां जब नागौर विजय के अंदर हार गया था ना, तो गुजरात भाग गया था, यानी गुजरात भाग गया था। गुजरात में मिला था ये कुतुबुद्दीन से। कुतुबुद्दीन से मिला। कुतुबुद्दीन से कहा शम्स खां ने, हे कुतुबुद्दीन मेरा साथ दे, अपन दोनों अगर मेवाड़ पर मिलकर आक्रमण करेंगे ना तो मेवाड़ पर अपन क्या हो जाएंगे? विजय हो जाएंगे। आधा मेवाड़ तेरा, आधा मेवाड़ मेरा। कुतुबुद्दीन भी राजा मतलब खुश हो गया। तो शम्स खां और कुतुबुद्दीन दोनों ने मिलकर कुंभा पर क्या किया? आक्रमण किया। तो इस युद्ध के अंदर शम्स खां तो मारा गया और कुतुबुद्दीन वहां से भाग गया और कुंभा की कौन सी विजय हो गई? गुजरात विजय हो गई। अब मांडू का शासक था मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने कुंभा पर 5 बार आक्रमण किए थे। यानी मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने मेवाड़ पर कितने आक्रमण किए थे? 5 आक्रमण किए थे। पांचों आक्रमण के अंदर इसको हार मिली थी। जो मोहम्मद खिलजी ने क्या किया था? कुंभा पर आक्रमण किया था। यानी 1437 के अंदर एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था
सारंगपुर या मालवा विजय, यानी सारंगपुर का युद्ध या मालवा का युद्ध बोला जाता है, ये हुआ था 1437 के अंदर। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था, कुंभा की विजय हो गई थी और जो मोहम्मद खिलजी प्रथम था ना, यानी फर्स्ट था ना, इसको क्या किया, बंदी बना कर रखा, यानी 6 महीने तक इसको बंदी बना कर रखा था। उसके पश्चात इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो 9 मंजिला है, 90 लाख का इस पर खर्च आ गया। इसमें 152 मतलब सीढ़ियां है, 120 फुट ये ऊंचा है। इस पर तीसरी मंजिल पर 3 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पर एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रखी गई है, जिसे विजय स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। इसके लेखक कौन थे, अत्रि और महेश थे, जिनको सामूहिक रूप से अभी कवि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक है वो भी क्या है, विजय स्तंभ है, और इस पर भारत सरकार ने प्रथम डाक टिकट जारी की थी, यानी इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। अब आप समझ गए होंगे कि मांडू का शासक था मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, उसने कुंभा पर 5 बार आक्रमण किए, 5 बार हार हुई। सारंगपुर मालवा का युद्ध 1437 के अंदर इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था, विजय यानी विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। यानी फिर मांडू के शासक को भी 6 महीने के बाद क्या रिहा कर दिया। गुजरात का कुतुबुद्दीन हार के वहां से भाग गया था और मांडू का था मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। ये दोनों वापस मिले, कुतुबुद्दीन और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट दोनों वापस मिले। दोनों ने सलाह की कि अपन दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, कि मेवाड़ को अपन अगर विजय हुए तो आधा मेवाड़ तेरा, आधा मेवाड़ मेरा। दोनों ने मिलकर कौन सी संधि की थी, चंपानेर की संधि की थी 1453 के अंदर। कौन सी संधि की थी, चंपानेर की संधि की थी 1453 के अंदर। चंपानेर की संधि 1453 में हुई थी, यानी कुतुबुद्दीन और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। अब चंपानेर की संधि के अंदर क्या हुआ, यानी इस संधि में जो आक्रमण किया था ना दोनों ने मिलकर 1453 पर कुंभा के अंदर, तो दोनों क्या हो गए थे, यानी कुतुबुद्दीन भी इस युद्ध के अंदर हार गया और मोहम्मद खिलजी भी हार गया, यानी दोनों हार गए। और विजय किसकी हुई, कुंभा की हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था, कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। यह आपकी कुंभा की विजय कंप्लीट होती हुई। कुंभा की टोटल 4 विजय थी, आबू विजय, नागौर विजय, गुजरात विजय, मांडू विजय, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो सारंगपुर विजय, मालवा विजय 1437 के अंदर, विजय स्तंभ और चंपानेर की संधि 1453 के अंदर। और कुंभा ने मतलब वीर विनोद के लेखक थे कवि राजा श्यामल दास, उन्होंने क्या कहा था कि कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। यानी कुंभा का जो शासन काल था ना वो मेवाड़ का स्वर्ण काल बोला जाता है, और मारवाड़ यानी स्वर्ण काल बोला जाता है। यानी मेवाड़ में सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। और मारवाड़ के अंदर पूछे तो मालदेव था, और अगर भारत के अंदर पूछे तो शाहजहां था, क्योंकि शाहजहां ने तो ताजमहल बनवाया था। उसी की तो नकल करके औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था, कहाँ, वो औरंगाबाद के अंदर, जिसे ताजमहल की फूड नकल या काले ताजमहल का नाम से जाना जाता है। तो कुंभा का जो शिल्पी था यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, कहाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर है। और बोमट का दुर्ग उदयपुर के अंदर है। बेराट भीलवाड़ा के अंदर है। बसंतीगढ़ का दुर्ग सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ का दुर्ग भी सिरोही के अंदर है। ये कुंभा के दुर्ग थे। कुंभा के दुर्गों का जो शिल्पी था उस शिल्पी का नाम आप याद रख लेना, उस शिल्पी का नाम था मंडन। और कुंभा को संगीत का बहुत शौक था, यानी रत्न सागर, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, यानी सूड प्रबंध, यानी संगीत राज इसकी प्रमुख मतलब संगीत के जो इसके शास्त्र थे वो थे। और इसी के साथ अपन कुंभा क्या करते हुए खत्म करते हुए, जय हिंद साथियों।